मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। साथियों, मेरे YouTube चैनल चलाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जनता को कैसे इससे फ़ायदा पहुंचाया जाए। आज हम यहां पर बरबराहना में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि बाल चिकित्सा शिविर द्वारा डॉक्टर सिद्दीक होम्योपैथिक क्लिनिक यहां पर लगाया गया है। मैं उनसे ही मिलूंगा और पूछूंगा कि आज यहाँ आपका कार्यक्रम क्या है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम जैसे आपने बताया कि बाल चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर, जो बच्चों के अंदर जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो कान की प्रॉब्लम हो, स्किन का डिसऑर्डर हो, एब्डोमिनल कंप्लेन हो, जैसे सिस्टमिक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डाला गया है। तो बेसिकली गाजीपुर में दो मकसद मेरा यहाँ पे। एक तो गाजीपुर में जो जागरूकता नहीं लोगों को, लोग कहते हैं कि बच्चों का कोई इलाज नहीं होता, तो एक पद्धति है जिसे हम होम्योपैथी कहते हैं, काफी जमाने से चली आ रही है और जिसका बड़ा दुष्प्रचार हुआ है। तो मकसद मेरा है कि होम्योपैथी के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता है, नेचुरल तरीके से कैसे ट्रीट किया जाता है। दूसरा, गाजीपुर में एक ऑप्शन लोगों को मिले, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते मेरी ये दायित्व है, जिम्मेदारी है, फर्ज है कि अपनों के लोगों के बीच, देखिए, रोजगार से दो पैसा इंसान कमाता भी जरूर है और उससे लोगों की खिदमत, क्योंकि इंसान खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। तो जब तक आपकी जिंदगी है, उसी जिंदगी में आपको दो पैसा कमाना भी है, रोजी के लिए इंतजाम भी करना है और लोगों की खिदमत भी करना है। कि अल्लाह का एहसान है कि एक हम मोमिन के घर में पैदा हुए हैं, तो मेरी तरबियत वैसी हुई है। तो मैं चाहता हूँ अपने पेशे से भी अपने दीन को आगे बढ़ाऊं और लोगों को जागरूक करूं, भाईचारा भी बढ़े। तो भाईचारे में एक खिदमत बहुत बड़ी चीज होती है। तो होम्योपैथिक के जरिए लोगों का इलाज भी करना है, लोगों को बताना है, और गाजीपुर में एक ऑप्शन होम्योपैथिक के लिए एक बेहतर ऑप्शन रखना है। तो बच्चों में बेसिकली जो बीमारियां, तो हम लोग गार्जियन जो है वो, उनके अंदर गार्जियनशिप की कमी हमेशा रही है, चाहे उसे तरबियत की बोलिए या गार्जियनशिप की कमी। तो हम चाहते हैं कि लोग बीमारी को जाने समझें, उससे बचाव करें और बेस्ट और नेचुरल तरीका जो होम्योपैथी का उसको फॉलो करें। एक जैसा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर देखा जाता है कि जाड़े में अक्सर जो है माँ बाप परेशान हो जाते हैं बीमारियों से बच्चों को लेकर के, इस पर कुछ उनको राय दें। पहले तो बच्चों को विंटर सीजन में बचाइए ठंडी चीजों से, डायरेक्ट हवा ना लगे, कान को ढक के रहें, नाक मुंह पैर जो है तलवे से ठंडक पहुंचती है, इन सब का इंतजाम करना है। जब आप बच्चों को लेके जा रहे हैं, डायरेक्ट हवा सीने पे ना लगे, जो न्यूमोनिया की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आम हो गई, जो बड़ी फेटल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करें। ठंडी वाली चीजें, हवा, डायरेक्ट ठंडी चीज, डायरेक्ट हम नहा रहे हैं सर पे पानी ना डालें। पहले एक तरीका जो है, हाथ है तनी शरीर में पानी जाए तो एक टेम्परेचर मेंटेन हो, उसके बाद सर पे डालें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट आप पानी ना डालें सर पे और ठंडी चीजों से अवॉइड करें। यानी कि आज जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, मेन प्रॉब्लम यह है कि माता पिता को पता नहीं है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से सेफ्टी रखें। कुछ चीजें आपकी बाय बर्थ होती हैं, कुछ चीजें आपके मतलब जो हैबिट ऐसी हैं जो आप खुद अपने साथ नुकसान पहुंचा चुके अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो हमारे को पता होना चाहिए किन किन चीजों से बचना है। तो अभी जो मौसम चल रहा है ठंडी का, उससे बताएं। और नहला भी रहे हैं तो इतना गर्म ना कर दें कि वो भी नुकसान करे। एक ल्यूक वार्म वाटर रखें, डायरेक्ट सर पर ना डालें और ठंडी चीजों से अवॉइड करें। क्या इसका ये भी कारण बन सकता है कि पहले जो है दादी वगैरह जो है बच्चों को ट्रीट करती थी और बच्चों को जो है वो बड़ा पालन पोषण करने में उनका हाथ होता था। आज फैमिली इतनी छोटी हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। मैं उसका भी मसला बता दूं कि अभी देखिए कि बच्चों की मालिश नहीं कर रहे हैं आजकल। आप सब लोग बैठे हैं, पहले दादी नानी मालिश करती थी, बच्चे ननिहाल जा रहे तो मालिश हो रही। तो एक वो क्या था, आप मालिश करते तो बच्चों की मांसपेशियां मजबूत। आज बच्चों की मालिश करना माएँ पसंद नहीं करती हैं। और एक चीज बड़ा आम हो गया कि वो नॉर्मल डिलीवरी से हट के सिजेरियन में, उन लोगों को बताया गया कि सिजेरियन ज्यादा अच्छा पड़ेगा नेचुरल बर्थ से, क्योंकि उसमें पेन ज्यादा होता है। जब आप सोचिए, जब चीजें नेचुरल ना होकर अननेचुरल तरीके से होंगी तो बच्चों के जिस्म पे असर पड़ेगा, स्वभाव पे असर पड़ेगा, उनके मिजाज पे असर पड़ेगा। तो कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अपने दादी नानी के तरीकों को फॉलो करें। लोग कर नहीं रहे, इसलिए परेशानी ज्यादा है। यहाँ बच्चों को आप दवा कैसे दे रहे हैं डॉक्टर साहब? दवा होम्योपैथिक का एक नेचुरल तरीका है। जो सिम्टम्स बच्चों में आ रहे हैं, क्योंकि एक इन्फेक्शन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन, तो मौसम के हिसाब से जो बदलाव हो रहा है, अगर बॉडी में आपके कहीं से जर्ब आता है, मेनली रिस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं जो अभी एक्यूट कंडीशन है, तो इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन से पहले सिम्टोमेटिक चीजें, उसके लिए हम लोग दवा दे रहे हैं, चाहे वो निमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो। और जब सिस्टम के एतबार से आएंगे तो आपके जो एब्डोमिनल का एक्यूट कंप्लेन आती है, एक्यूट एब्डोमेन है, वो रंबलिंग चीजें, डायरिया, स्टूल हो रहा है, इसके लिए मैनेजमेंट है।
कान के अंदर कान बहना, इनका इलाज है। कम दिखाई देना, इसका भी अपना एक इलाज है। जैसा नॉन कि- सर्जिकल चीज है। जैसा कि मुझे अभी भी यहाँ पर पता चला है कि ये जो लड़की आपके पास बैठी है, उसे जो पेट में अक्सर दर्द रहता है। तो पेट के दर्द का बहुत सा कारण वार्म इन्फेस्टेशन भी हो सकता है कि इनके पेट में छोटी वाली पिन वॉर्म्स वगैरह होता है, एस्कैरिस होता है जिसे हम टेप वॉर्म बोलते हैं। तो वो सब चीजें ऐसे भी हो सकती हैं। स्टूल को एग्जामिन करना पड़ेगा। प्लस इनके कुछ खाती होंगी ऐसी जो इनको डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, ऐठन होती पेट में, तो इनको तो पहले समझना होगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या, उसके बाद से दवा दी जाएगी। क्या परेशानी है तुम्हें? पेट में दर्द है? अक्सर रहता है? डॉक्टर साहब से बताओ। क्या प्रॉब्लम है आपको? बोले पेट, हाँ बोलो। पेट में दर्द करता कहाँ है? उठ के बताइए किधर रहता है। खड़ा होकर बताओ कहाँ पेट में दर्द है। कपड़ा उठा कर यहाँ देखो। पे कब कब होता है? कुछ खाने के बाद होता है कि हमेशा बना रहता है? अपने से। हमेशा अपने से होता रहता है। फिर पॉटी सही होती है आपको? हाँ। ठीक होती है? कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइट- चॉकलेट बहुत खाती हैं आप? क्यों खाती हैं? ऑयली चीज बहुत पसंद है इनको, हाँ। स्पाइसी बाहर की चीजें। सभी बच्चों को वो तो है। तो कुछ हैबिट्स हैं इनको सुधारना पड़ेगा। अगर जैसे? लगता है बहुत ज्यादा मीठा अवॉइड करें। अच्छा, जो स्पाइसी चीज जो बाहर आजकल है, मैदे से बनी चीजें हैं, वो चिकनाहट बहुत होती है, उसको अवॉइड करना होगा। और चीजें ये सब मेन आपका डाइट का मैनेजमेंट है। और इनकी जो जरूरी नहीं कि इनको दर्द हो रहा है तो उसमें कोई इन्फेक्शन हो, क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसका जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, अक्सर वो कंट्रोल से हट के रहता है, यानी नॉर्मल बिहेव नहीं करता, तो भी दर्द बनी रहती है। उसके हिसाब से दवा दी जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब।